आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपकी बॉडी की 99% जो कैल्शियम होता है वो आपके हड्डियों और आपके दांतों में होती है। और जब भी आपकी बॉडी में लंबे समय तक कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी बॉडी का फंक्शन ही ऐसा है कि वो हड्डियों और दांतों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगता है, खींचने लगता है, और जिसके चलते हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में से कट-कट की आवाजें आना, थोड़ी सी चोट लगी ना कि हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना, दांतों का सड़ना, इसके अलावा हर वक्त थकान महसूस करना, मसल्स में दर्द या क्रैम्प होना, नाखून का टूटना, फोकस ना बन पाना, नींद ठीक तरीके से ना आना, इतनी सारी चीजें आपके बॉडी में केवल कैल्शियम की कमी की वजह से होने लगती है। और जब भी हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले दूध ही आता है। लेकिन आज के इस मिलावट भरी दुनिया में दूध भी डी कैटेगरी के मिलने लगे हैं, जिसमें कैल्शियम केवल नाम मात्र होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, उसे दूध पचता ही नहीं या फिर उसके एरिया में दूध मिल ही नहीं पाता। ऐसे में सवाल ये आता है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करें और इन सब बीमारियों को होने से कैसे रोकें। और इसीलिए अभी मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसमें दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होती है। सबसे पहली चीज है चूना। आयुर्वेदा में कैल्शियम के लिए चूने को रामबाण माना गया है, क्योंकि कैल्शियम का अर्थ ही होता है चूना। इसमें कोई शक नहीं कि चूना कैल्शियम का एक बेस्ट सोर्स है, लेकिन इसे खाने का सही तरीका भी आना चाहिए। सबसे पहली चीज कि आप जिस चूने का इस्तेमाल करें वो एडिबल ग्रेड का चूना होना चाहिए, यानी कि वो चूना नहीं जिससे रंगाई की जाती है, बल्कि वो चूना जिसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये चूना आपको किसी राशन दुकान या फिर किसी पान की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसे आपको सेवन कैसे करना है। तो देखिए, आयुर्वेदा के अनुसार अगर आप सुबह खाली पेट 1 कटोरी दही में 1 चुटकी भर चूना मिलाकर 10 से 15 दिन तक खा लेते हो तो आपके बॉडी में जितनी भी कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाती है। दही के साथ इसे इसलिए खाना है क्योंकि दही खुद एक कैल्शियम का सोर्स है और इसीलिए ये बॉडी में जाकर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाती है। इसके अलावा अगर आप दही के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो आप नाश्ते में 1 चुटकी भर सब्जी के साथ भी डालकर खा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको ज्यादा चूना नहीं खाना है, बल्कि 1 चुटकी भर एकदम चावल के दाने के बराबर आपको चूना लेना है। और एक बात कि आप चूने को कभी भी पानी के साथ मिलाकर ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि जितने भी कैल्शियम डिफिशियंसी को दूर करने की दवाइयाँ होती है उसे पानी के साथ लेना मना किया जाता है। लेकिन देखिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए केवल कैल्शियम ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बहुत तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की भी नीड होती है। और अगर आप नेचुरल तरीके से विटामिन्स और मिनरल्स को लेना चाहते हो तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है स्पिरुलिना, जो कि एक तरह की अलगी होती है और पोषक तत्व से भरपूर होती है। 1 केजी फल से आपको जितना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ना, उतना न्यूट्रिएंट्स आपको 1 ग्राम स्पिरुलिना से ही मिल सकती है। और अगर आप स्पिरुलिना को लेना चाहते हो तो इसका बेस्ट ब्रांड है सुनोवा, क्योंकि ये अपने स्पिरुलिना को खुद मैन्युफैक्चर करती है और ये ब्रांड काफी ट्रस्टेड है, क्योंकि ये 1995 से इंडिया में स्पिरुलिना को बना रही है। इसके स्पिरुलिना में आपको 10+ मिनरल्स, 10+ विटामिन्स और लगभग 60% तक प्रोटीन मिलता है, जो कि आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, आपके ताकत को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब हम लोग इसे खाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। तो देखिए, आपको इसके 2 टैबलेट को हर रोज लेना है, खाना खाने के बाद पानी के साथ। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका बेस्ट बायर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी चीज है सफेद तिल। देखिए, 100 मिलीलीटर दूध में आपको 125 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है और वहीं 100 ग्राम सफेद तिल में 975 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जो कि दूध से लगभग 8 गुना ज्यादा है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम से भी भरपूर होती है। तो देखिए, आप सफेद तिल को किस तरीके से खा सकते हो। आप इसे नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हो। इसके अलावा आप इसे गुड़ के साथ मिलाकर इसका चिक्की भी बना सकते हो। इसके अलावा रोटी बनाते वक्त आप 1 चम्मच आटे में मिला दें और गूंद करके इसका रोटी बना लें और आप उस तरीके से भी खा सकते हो। और नहीं तो आप तिल के तेल से
खाना बना सकते हो, अपने बॉडी का मसाज कर सकते हो। इससे भी आप अपने बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो। तीसरी चीज है कुल्थी की दाल। जितनी भी तरह की दालें होती हैं उसमें से कुल्थी का दाल नंबर 1 पे है। इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके आपके 100 ग्राम में लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाती है। तो इसे आप नॉर्मल जिस तरीके से दाल बनाकर खाते हो ठीक उसी तरीके से खा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुल्थी की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप राजमा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी 100 ग्राम में लगभग 270 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और नहीं तो आप ब्लैक चना भी खा सकते हो, क्योंकि इसके भी 100 ग्राम में लगभग आपको 220 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाती है। चौथी चीज है राजगिरा, जिसे हम लोग रामदाना के नाम से जानते हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच फूड है। इसके आपको 100 ग्राम में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाती है। इसके अलावा रामदाना एकमात्र ऐसी वेजिटेरियन फूड है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड पाई जाती है। यानी कि ये एक तरह का कंप्लीट प्रोटीन फूड है। ये एक तरह का सीड होता है, यानी कि बीज होता है, जो कि लाल साग का होता है। और इसीलिए अगर आपको रामदाना ना मिल पाए तो आप लाल साग का भी सेवन कर सकते हो, या फिर कोई भी साग में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपको जिस भी सीजन में साग मिले आप साग का सेवन जरूर करें। पांचवी चीज है रागी। ये शुगर पेशेंट के लिए एक रामबाण औषधि माना जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को लो करता है। इसके अलावा ये कैल्शियम से भरपूर होती है। इसके 100 ग्राम में लगभग आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। साथ ही ये पोटेशियम से भी भरपूर होती है, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होती है, जो कि आपके ब्लड को तेजी से बनाने में मदद करती है। रागी का सेवन करने के लिए आप इसका रोटी बनाकर खा सकते हो, या फिर इसका डोसा या फिर इडली बनाकर भी खा सकते हो। और अगर आप ये सब चीजें ना करना चाहो तो आप 1 गिलास पानी को अच्छे तरीके से उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक डालें और 1 से 2 चम्मच रागी को डाल के अच्छे तरीके से उबालें और फिर उस पानी को ठंडा करके पी जाए। इस तरीके से भी आप रागी का सेवन कर सकते हो। तो ये 5 ऐसी चीजें थी जिसमें दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होती है। तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है या फिर आपको किसी भी तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, तो इन 5 चीजों में से किसी एक चीज को ज्यादा नहीं 10 से 15 दिन तक आप रेगुलर सेवन कीजिए। आपके बॉडी में कैल्शियम दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, आप दोबारा से स्ट्रांग बन जाओगे। तो अगर आपको वीडियो से जरा सा भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अपने आप को हमेशा हेल्दी रखने के लिए और इसी तरह के हेल्थ टिप्स को जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।